आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज 1700 साल बाद ऐसा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है जिसे आपकी 7 पुश्तें भी नहीं देख पाएंगी। मतलब आप जो आज देखने वाले हैं सौर मंडल में वो नजारा अब 1700 साल बाद दिखेगा। ऐसा खगोल वैज्ञानिक और ज्योतिष विज्ञान के जानकारों का भी मानना है। चंद्रग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल जवाब हमारे आपके दिल दिमाग में चलते रहते हैं। कोई कहता है कि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दौरान सतर्क रहने को कहा जाता है। दावा है कि ग्रहण के दौरान एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। इन बातों में सच्चाई भी है या फिर सिर्फ जितनी होती बातें? ग्रहण से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं। चंद्रग्रहण एक खगोलीय स्थिति है। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तो धरती सूर्य की किरणों को चांद तक पहुंचने नहीं देती और चांद हमें दिखाई नहीं देता। इसे ही चंद्रग्रहण कहते हैं। मतलब चंद्रमा धरती के ठीक पीछे आ जाता है। ठीक इसी तरह से चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक सीधी रेखा में मौजूद है। चंद्रग्रहण को ही ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इस बार का चंद्रग्रहण और गुरु पूर्णिमा एक ही दिन है, यानी 27 जुलाई को चंद्रग्रहण भी है, पूर्णिमा भी। चंद्रग्रहण शुक्रवार रात 11:54 से शुरू होगा और सुबह के 3:49 तक रहेगा, कुल मिलाकर 108 मिनट तक। भारत में इस चंद्रग्रहण को कमोवेश पूरे समय तक हर जगह देखा जा सकेगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी चंद्रग्रहण को देखा जा सकता है। 27 जुलाई को चंद्रग्रहण में ब्लड मून देखने को मिलेगा, यानी इस दौरान चांद का रंग लाल दिखेगा। ऐसा तब होता है जब कुछ समय के लिए पूरा चांद अंतरिक्ष में धरती की छाया से गुजरता है। इस दौरान लाल रंग की तरंग नीले और बैंगनी रंग से कम बिखरती है। इसी वजह से चांद का रंग धरती से लाल दिखता है। इसे ही ब्लड मून कहते हैं। इसी को खूनी चांद भी कहते हैं। ज्योतिष में इस ब्लड मून को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इस बार चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र के उत्तर से होकर गुजरेगा। ये स्थिति 1 घंटे 2 मिनट की होगी। इसी कारण इस बार ग्रहण लंबा होगा। साथ ही इस बार ल्यूनर एपोजी भी है, मतलब पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित चंद्रमा का ऑर्बिटल पॉइंट, जिससे ये बहुत छोटा और दूर नजर आता है, वो भी होगा। खगोलीय तौर पर 27 जुलाई को चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। यही कारण है कि ये चंद्रग्रहण 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण होगा। इसी साल 31 जनवरी को सुपरमून चंद्रग्रहण लगा था, जो 1 घंटे 16 मिनट तक था। लेकिन 27 जुलाई को लगने वाला चंद्रग्रहण सुपरमून से भी लंबा है। खगोलीय वैज्ञानिकों के मुताबिक अब 9 जून 2123 को ऐसा चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन उत्तरी अमेरिका को छोड़ इस बार का चंद्रग्रहण कमोवेश पूरी दुनिया में दिखेगा। 1700 साल बाद खूनी चंद्रग्रहण की 25 कहानी नंबर 6। क्या इस बार ब्लड मून 2 दिन है? 2 दिन चंद्रग्रहण की बात इसलिए है क्योंकि ये 27 जुलाई को रात 11:54 से शुरू हो रहा है। मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 12 बजे रात तक 27 तारीख होगी। इसके बाद का ग्रहण जो 3:49 तक रहेगा वो 28 तारीख में होगा। एस्ट्रो साइंस के मुताबिक ये 2 दिन है, जबकि हिंदी कैलेंडर में जिसका उदय उसी का अस्त माना जाता है, लिहाजा ये एक ही दिन है, मतलब शुक्रवार को। कहानी नंबर 7। क्या ब्लड मून का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा? जब भी चंद्रग्रहण पड़ता है तो इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह का डर देखा जाता है। माना जाता है कि फुल मून, ब्लड मून का सेहत पर भी असर पड़ता है। इसीलिए चंद्रग्रहण के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह एक्सपर्ट्स देते हैं। ऐसा ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से होता है। इसीलिए दिल के मरीज, दिमागी तौर पर बीमार लोग, स्टोन के मरीज, नींद की समस्या वाले मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कहानी नंबर 8। क्या ब्लड मून में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? ऐसा दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में बदलाव की वजह से ऐसा हो सकता है। इसे वैज्ञानिक तौर पर भी खारिज नहीं किया गया है। साल 2011 में वर्ल्ड जर्नल ऑफ सर्जरी में प्रकाशित एक स्टडी में सामने आया था
कि फुल मून के दौरान लोगों में बीमारी और इमरजेंसी कॉल 3% तक बढ़ जाती है। वहीं नए चांद के समय हेल्थ इमरजेंसी कॉल में 6% की कमी आती है। कहानी नंबर 9, ब्लड मून में प्रेग्नेंट महिलाएं सावधान क्यों रहें? जापान के शोधकर्ताओं की खोज में ये सामने आया है कि धरती पर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। फुल मून और ब्लड मून में इसमें बदलाव आता है, लिहाजा ज्यादा बच्चों का जन्म होता है। कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की आशंका रहती है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि वो अभी तक इसके पीछे के सही कारण की जानकारी का पता नहीं लगा पाए हैं। कहानी नंबर 10, ब्लड मून में पीरियड्स को लेकर क्या भ्रम है? महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल आमतौर पर 28 दिन की होती है। ये ल्यूनर साइकिल के समान ही होती है, जो 29 या इससे ज्यादा दिन की होती है। चीन में रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि लगभग 30% महिलाओं में फुल मून और ब्लड मून के दौरान ओव्यूलेशन शुरू होता है। ओव्यूलेशन के दौरान गर्भाशय के अंडों का आकार विकसित होता है, जिससे गर्भ ठहरता है या गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं नए चांद के समय पीरियड शुरू हो जाते हैं। कुछ कल्चर में इसको व्हाइट मून साइकिल नाम दिया गया है। कहानी नंबर 11, चंद्र ग्रहण में भूखे रहने का क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है, जो चीज चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र के दौरान 28 दिनों में होती है, वो चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण के 2 से 3 घंटे के भीतर सूक्ष्म रूप में घटित होती है। ऊर्जा के अर्थों में पृथ्वी की ऊर्जा गलती से इस ग्रहण को चंद्रमा का एक पूर्ण चक्र समझ लेती है। सौरमंडल में इस वजह से कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं, जिससे पृथ्वी पर अपनी प्राकृतिक स्थिति से घटने वाली कोई भी चीज तेजी से खराब होने लगती है। माना जाता है कि इस दौरान पका हुआ भोजन भी सामान्य दिन के मुकाबले तेजी से सूक्ष्म सड़न का शिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद भोजन पकाना और ग्रहण करना चाहिए। कहानी नंबर 12, चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करने का क्या लॉजिक है? कहा जाता है कि ब्लड मून के दौरान इंसान का शरीर, उसका दिमाग खगोलीय तौर पर भ्रम की स्थिति में होता है। ग्रहण के दौरान हम सिर्फ 3 घंटों में करीब एक पूरा महीना गुजार देते हैं। चंद्रमा के अलग अलग पहलू, चंद्रमा की 28 कलाएं आप इन 3 घंटों में देख लेते हैं। बाल चंद्र से लेकर अमावस्या और फिर पूर्णिमा तक एक तरह से आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड यानी तेज गति से गुजरता है। लिहाजा आप एक नए समय में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इसकी भी वही वजह है कि चंद्र ग्रहण में 28 दिनों की खगोलीय घटना महज कुछ घंटे में हो जाती है। लिहाजा ये कहा जाता है कि चांद फिर से नई शुरुआत करता है, और चूंकि वो सौरमंडल का अहम सदस्य है, इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी से उसका नाता है, लिहाजा इंसानों को भी नई शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, वहीं चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की छाया से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिस कारण सूर्य ग्रहण के मुकाबले चंद्र ग्रहण ज्यादा लंबे समय तक रहता है। चंद्र ग्रहण की अवधि का निर्धारण 2 बातों के आधार पर होता है: सूरज, चंद्रमा और धरती के केंद्र का एक सीधी रेखा में होना, और ग्रहण के समय पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। दरअसल चंद्र ग्रहण कितनी देर होगा, उसका सीधा संबंध ग्रहण के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से है। चंद्रमा और सूर्य के बीच जितनी दूरी होगी, ग्रहण की अवधि उतनी ही ज्यादा होगी। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले 476-550 ईस्वी में ग्रहण का वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण को लेकर भी उन्होंने पूरी बात बताई। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर यानी पटना के आसपास हुआ था। आर्यभट्ट की थ्योरी से पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष से जोड़कर देखा जाता था। ग्रहण वास्तव में छाया के खेल से अधिक कुछ नहीं, और इससे किसी तरह की रहस्यमय किरणों का उत्सर्जन नहीं होता। चंद्र ग्रहण को देखना पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसके लिए किसी खास उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। हालांकि सूर्य ग्रहण को देखते वक्त थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए।
इस चंद्र ग्रहण के दिन 27 जुलाई को रात के समय आकाश में एक अन्य लाल रंग का चमकता हुआ पिंड मंगल भी अपना विशेष प्रभाव छोड़ने जा रहा है। उस दिन मंगल ग्रह सूर्य के लगभग विपरीत दिशा में होगा और इसीलिए ये ग्रह पृथ्वी के करीब होगा। उस दौरान लाल मंगल ग्रह और लाल रंग का चंद्रमा रात के आकाश में चकाचौंध पैदा करेंगे। इस बार चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की स्थिति की वजह से सूर्य की थोड़ी सी भी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी। ऐसा बिरले होता है। 104 साल बाद ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल लगभग 3 से 4 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। ये तय है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के ठीक पहले से अशुभ काल को सूतक कहते हैं। चंद्र ग्रहण में 3 पहर पहले से ये मान्य होता है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। 27 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल दिन में 2:54 पर लग जाएगा। ज्योतिषियों की सलाह है कि जो भी शुभ कार्य हो वो सभी कार्य सूतक काल से पहले ही कर लेना अच्छा होता है। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि खूब फर्क पड़ता है, क्योंकि ये खगोलीय घटना एक खास नक्षत्र में होती है, लिहाजा राशियों पर भी उसका फर्क पड़ता है। कुछ राशियों पर अच्छा, कुछ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल ये पूरी मान्यता चंद्र ग्रहण को लेकर नहीं, बल्कि ग्रहण को लेकर है, खासकर सूर्य ग्रहण को लेकर। चूंकि सूर्य ग्रहण दिन के समय होता है और उस वक्त अंधेरा छा जाता है, लिहाजा ये कहा जाता है लोगों को कैंची चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खासकर विशेष हिदायत दी जाती है। दरअसल ज्यादातर सनातन धर्म ग्रंथ के मुताबिक चंद्र ग्रहण में फायदा नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि पौराणिक कथाओं में ग्रहण को देवासुर संग्राम से जोड़कर देखा गया है। लंबे समय तक ये माना जाता था कि ग्रहण के दौरान चांद या सूरज को राक्षस निगल जाते हैं, लिहाजा ऐसी बातें कही जाती हैं। दरअसल ये इस वजह से है क्योंकि सनातन धर्म में देवताओं का मानवीकरण है, इसीलिए मूर्ति पूजा होती है। चूंकि ग्रहण के दौरान इंसान के लिए नियम तय हैं, लिहाजा उन्हीं नियमों को मानते हुए ग्रहण के समय देव पूजा को भी निषिद्ध बताया गया है। इसी कारण अनेक मंदिरों के कपाट ग्रहण के समय बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी चंद्र ग्रहण के पूर्व ही सूतक लगने के कारण मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में पूजा, उपासना या देव दर्शन वर्जित रहेगा। पुराने जमाने में उन राजाओं के यहाँ चंद्र ग्रहण या किसी और तरह के ग्रहण के दौरान हमला होने का खतरा ज्यादा रहता था, जिनके शासन की बुनियाद में अंधविश्वास की जड़ें मजबूत होती थी। ऐसे शासकों के दुश्मन ग्रहण का इंतजार हमले के लिए करते थे, क्योंकि जिस राज्य पर हमला करना होता था वहाँ का राजा और पूरा सिस्टम ग्रहण से डरा होता था। यूनान में भी ऐसे कई किस्से मिलते हैं। 17वीं शताब्दी तक यूरोप, अमेरिका में भी ग्रहण को लेकर सत्ता में डर की बात सामने आती है। लेकिन 17वीं सदी में अमेरिकी प्रेस ने ग्रहण को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियों को सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये मिथक टूट गया। काल भी होता है। ज्योतिषाचार्य सप्ताश्री आपको बता रही हैं कि इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल के वक्त और स्पर्श काल के वक्त क्या करें और क्या ना करें। यूं तो चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो इस बार दोपहर 2:55 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने मंदिर की साफ सफाई कर आपको मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। स्पर्श काल वो काल होता है जिस समय में ग्रहण शुरुआत होती है, यानी रात्रि 11:55 पर 27 तारीख को ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। स्पर्श काल के समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भोजन ना करें, किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में या जिस भी पूजनीय स्थल पर आप जाते हैं वहां पर आपको वहां के कपाट बंद कर देने चाहिए और ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन आपको मन ही मन करना चाहिए। वास्तव में यदि हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, माता का कारक है। इसी कारण इस चंद्र ग्रहण से पहले लोगों के मन बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियों को लेकर आप अपने आप को लो एनर्जी महसूस कर रहे होंगे।
साथ साथ इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। यानी समाज में जो फेक गुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म को बेचते हैं, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ी मुश्किलें लेकर आने वाला है। लेकिन यदि सच में आप ईश्वर में यकीन रखते हैं, नेक कार्य करते हैं, अपने पर आश्रित लोगों की मदद करते हैं, तो यही चंद्र ग्रहण आपके लिए बेहद खास भी बन के आने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कि यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो सावन मास की शुरुआत हो रही है, जो अपने आप में बारिश का महीना है। चारों ओर भगवान भोलेनाथ की छटा देखने को मिलती है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण में आपको प्राकृतिक आपदाएं, खास तौर पे पानी से जुड़ी हुई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। विमान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण से ठीक पहले, अभी कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया में एक बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ था, अमेरिका में बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ था। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो चंद्र ग्रहण के आसपास रहती हैं। सिर्फ इससे डरना नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में यही तो वो काल है जो पूजा का काल है, साधना का काल है, मंत्र उच्चारण का काल है, जिस काल में ईश्वर आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको अपने गुरु मंत्र का या किसी भी ऐसे मंत्र का जिसका उच्चारण आप करते हैं, या फिर ईश्वर का आपको ध्यान अवश्य करना है। ग्रहण काल में आपको सोना नहीं चाहिए। खास तौर से गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अपने पेट पर लाल रंग का गेरू लगाकर उनको ईश्वर से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए और साथ साथ अपने आने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि माँ के विचारों से बच्चे के संस्कार बनते हैं। साथ साथ इस समय दान पुण्य का विशेष महत्व है। आपको अनाज अवश्य दान करना चाहिए। अपने वजन के बराबर कोई भी 7 अनाज मिलाकर आप दान कर सकते हैं। साथ साथ आपको किसी धातु का, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यथाशक्ति जो भी आपका